में बढ़ती ठंड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। यह स्कूल 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। सरकार की ओर से सर्दियों की छुट्टियों के लिए नर्सरी से लेकर 5वीं तक की क्लासेस की छुट्टी का आदेश दिया गया है। इस अवधि के दौरान वर्कशीट के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, आदेश में यह भी कहा गया है शीतकालीन अवकाश के दौरान सर्वोदय विद्यालयों को अब तक कवर किया जाए। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को संशोधित करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही शिक्षकों को कहा गया है कि वो अपनी अपनी कक्षाओं के छात्रों की ताकत और कमजोरियों को नोट करें और शीतकालीन अवकाश के बाद प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दें। आदेश में आगे कहा गया है कि स्कूलों को छात्रों को शीतकालीन अवकाश का असाइनमेंट छात्रों को देना होगा और छात्रों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद उसे जमा करना होगा। दिल्ली में 14.2 किग्रा बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपये है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने 1 दिसंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। आज से 19 किग्रा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 103.50 रुपये बढ़ गए हैं। ताज़ा बढ़ोत्तर के बाद 1 दिसंबर से दिल्ली में 19 किग्रा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100.50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ी है। राज्य द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियां भारत में एलपीजी की कीमतें निर्धारित करती हैं। कीमतें हर महीने संशोधित की जाती हैं और आज नई दिल्ली और मुंबई में 899.50 रुपये है। 1 जनवरी के बाद फ्रीज हो सकता है आपका बैंक खाता, जाने क्या है इसके पीछे का कारण। 1 जनवरी 2022 के बाद आपका बैंक खाता और कुछ अन्य वित्तीय सेवाएं फ्रीज की जा सकती है। नए साल में यह झटका ग्राहकों को उनके आईडी और एड्रेस प्रूफ संबंधी दस्तावेज न जमा करने को लेकर दिया जा सकता है। कारण है 31 दिसंबर 2021 को नो योर कस्टमर KYC मानदंड का पालन न करने वाले ग्राहकों के खिलाफ बैंकों द्वारा कार्रवाई पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रोक खत्म हो जाएगी। इस बारे में RBI ने बैंकों से कहा था कि वे कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर KYC पर जोर न दें। KYC मानदंडों को अपडेट करने की जरूरत केवल बैंकों के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक विनियमित वित्तीय संस्था के लिए है। फेमस क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी की यह 4 फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। खबरों के मुताबिक खेल जगत और फिल्म इंडस्ट्री का नाता काफी पुराना है और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां मौजूद हैं जो कि इंडियन क्रिकेटर पर अपना दिल हार बैठी थी और फिर इन भारतीय क्रिकेटर को ही अपना जीवन साथी बनाकर आज खुशहाल मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। अनुष्का शर्मा ने इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय क्रिकेटर विराट कोहली के साथ शादी रचाई है और वर्तमान समय में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी देश की सबसे पॉपुलर और लोकप्रिय जोड़ियों में से एक है। आपको बता दें कि 4 मूवीज जिसको विराट कोहली बिल्कुल पसंद नहीं करते वह है बैंड बाजा बारात, PK, NH10, मुंबई वेलवेट। राजस्थान के शुभम बने IAS ऑफिसर। शुभम जूते की दुकान में काम किया करते थे। काम करते करते उन्होंने यह साबित कर दिया जहां चाह वहां राह। शुभम ने IAS ऑफिसर बनने के लिए अपने मन में ठान लिया था और असफलता को सफल कर दिखाया। सभी कठिनाइयों से लड़ते व संघर्ष करते हुए उसने अपने IAS ऑफिसर बनने के सपने को पूरा किया। आइए जानते हैं, जो बचपन से ही मुश्किलों भरी रही, शुभम की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर, राजस्थान से हुई। उनके पिता काम के सिलसिले में महाराष्ट्र चले गए, वहां पर उन्होंने एक छोटा घर ले लिया। स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें रोज सुबह ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। वापस आते समय शाम के 3 बजते थे। शुभम के पिता ने महाराष्ट्र के छोटे से गांव दहानू रोड पर अपना घर लिया था, वहीं पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। आर्थिक तंगी के दिन थे और शुभम को लगा कि चूंकि बड़े भाई कृष्णा IIT की तैयारी के लिए घर से दूर हैं, तो यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे पिताजी की मदद करें। यहीं पर काम के साथ ही बचे हुए समय में पढ़ाई भी करते थे, जिसके चलते आज शुभम को यह मुकाम हासिल हुआ। दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद मेट्रो ट्रेन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो परिसर ने नई गाइडलाइन बनाई है, जिनमें मेट्रो ने अपने यहां सिटिंग कैपेसिटी में भी बदलाव कर दिया है। मेट्रो के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अब मेट्रो ट्रेन केवल 50% क्षमता के साथ ही चलेगी। राजधानी में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की ओर से येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। मेट्रो में किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में उद्घाटन के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी और पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बड़ी सौगात देने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। इसके बाद मौसम खराब होने के कारण उनको नई दिल्ली वापसी के लिए सड़क मार्ग से लखनऊ आना पड़ा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशेष विमान से मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। लखनऊ के एयरपोर्ट से पीएम का विशेष विमान 5:30 बजे तक नई दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वायुसेना के विशेष विमान से कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद मौसम खराब होने पर सड़क मार्ग से आईआईटी कानपुर पहुंचे, जहां पर दीक्षा समारोह में शामिल होने के बाद मेट्रो रेल का सफर कर आगे पहुंचे। आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए 4 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन 4 खिलाड़ियों में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल है। आर अश्विन के अलावा अन्य 3 खिलाड़ियों में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन और श्रीलंका क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान दिमुश करुणारत्ने शामिल हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन चारों खिलाड़ियों में से किसे आईपीएल में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मिलता है। साल 2021 में टेस्ट क्रिकेट में अगर इन चारों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो जो रूट ने 15 टेस्ट मैचों में 61 की औसत से 1708 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। बॉलीवुड पर दिखने लगा ओमिक्रॉन का असर। अनिश्चितकाल के लिए चली शाहिद कपूर की जर्सी की रिलीज। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म जर्सी के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। निर्माताओं की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है, मौजूदा परिस्थितियों और नई कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर हमने जर्सी की थिएट्रिकल रिलीज को टालने का फैसला किया है। अब तक हमें आप सबका खूब प्यार मिला है और इसके लिए आप सबका शुक्रिया। तब तक आप सब लोग कृपया सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी।